हेलो गाइस। मैं राजेश कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ जानकारी दूंगा जो कि आज तक आपको किसी भी यूट्यूब यानी कि डॉक्टर की सलाह से ही आपको जानकारी नहीं मिली होगी। जितने भी सारे कपल्स प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं उसके बारे में हम आपको आज इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके जो पीरियड की जो साइकिल है वो 28 दिन की है या 30 दिन की है या 31 दिन की है या 32 या 35 दिन की है। सबसे पहले हमें अपनी पीरियड साइकिल जान लेनी चाहिए। और पीरियड साइकिल के बाद में जो हमारा ओव्यूलेशन पीरियड होता है, पीरियड के बाद में जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, मान लिया आपकी बॉडी यानी कि यूट्रस से जो एग्स रिलीज होता है वो 14वें दिन रिलीज होता है। और 14वें दिन से लेके आपको रिटर्न पीछे आना है, यानी कि आपको पीरियड्स के 10 डेज यानी कि 10, 11, 12 ऐसे आपको अपना ओव्यूलेशन चेक करना है। अब ये अपना ओव्यूलेशन कैसे चेक कर पाएंगे, तो हम आपको इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी देंगे, जो कि जानकारी आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं मिली होगी। तो सबसे पहले हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड जान लीजिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि ओव्यूलेशन होता क्या है। कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं और डॉक्टर के बारे में काफ़ी जानकारी होती है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये वीडियो उन महिलाओं के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। तो हमारे इस वीडियो से जितना लाभ मिल सके तो एक महिला से दूसरी महिला तक पहुंचाने में मदद करें तो अच्छा रहेगा। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, आपको एक ओव्यूलेशन किट मिलेगी। और वो ओव्यूलेशन किट जैसे हम कोई लेडीज जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, तो ठीक उसी तरीके से आपको ओव्यूलेशन जो किट है, आपको यूरिन के 2-3 बूंद आपको सिर्फ डालने हैं। और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड इस टाइम पे चल रहा है। तो आपको इसी दिन का ध्यान रखना है। आपको संपर्क में किस दिन रहना है ये हम आपको बता देते हैं। पीरियड मिस हो जाने के बाद में 8वें दिन से लेके 12वें दिन तक आपको संपर्क में रहना है। मेल का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, उसका जीवन काल 5 दिन का होता है। और फीमेल का जो एग्स होता है, अंडा होता है, उसका जीवन काल सिर्फ 2 दिन का ही होता है। और हम आपको यह भी बता देते हैं कि अगर मेल पार्टनर का शुक्राणु अगर उसकी मोडलिटी अच्छी नहीं है, मान लिया आप किसी मेल का जो वीर होता है, मान लिया आज उसका निकल गया और निकल जाने के बाद में आपको ठीक कम से कम 1 या 1.5 महीने का इंतजार करना चाहिए। 1-1.5 महीने में क्या होता है कि स्पर्म की जो मोडलिटी होती है, उसकी मजबूती होती है, वो एकदम परफेक्ट हो जाती है, जिससे कि शुक्राणु भी काफ़ी हद तक हेल्दी रहता है। तो ये हम मेल पार्टनर को बता रहे हैं कि जिनको ये जानकारी पता नहीं है, तो आप अपना जो बॉडी के अंदर जो स्पर्म होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें तो अच्छा रहेगा। तो स्पर्म की मोटिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि अगर आपको ओवुलेशन पीरियड के बाद, यानी ओवुलेशन पीरियड के बाद या ओवुलेशन पीरियड के एक दिन पहले अगर आप संपर्क में आते हैं तो आप समझ लेना कि प्रेगनेंसी 100% कंसीव हो जाएगी। तो जैसे ही आपका जो अगला जो पीरियड साइकिल आने वाला होता है तो आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स नजर आने लगेंगे। आपको नोजिया, यानी कि सुबह के टाइम पे आपको नोजिया, हल्की सी वोमिटिंग और अपना जो लोअर एब्डोमेन होता है उसके नीचे हल्का सा पेन और बैक पेन, कमर पेन, ये सब आपको, ये जो लक्षण हैं ये आपको दिखने लगेंगे। और मेन बात तो ये है कि आपको मेल पार्टनर को सिर्फ ये याद रखना है कि शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो 5 दिन का होता है और फीमेल का जो एक्स की जो साइकिल होती है वो 2 डेज की होती है। तो इन दिनों आपको सिर्फ संपर्क में ही रहना है ओवुलेशन पीरियड के दौरान। अन्यथा अगर ये टाइम थोड़ा आगे निकल जाता है तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो एकदम 0 होने लगते हैं। यानी कि आप 17वें 18वें यानी कि उसके आगे और जा रहे हैं, उन दिनों अगर आप संपर्क में रह रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपकी जो प्रेगनेंसी है एकदम 0 है। उस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर मेरी आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ओके।